डालो की कैटेगरी में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यह है हमर ईवी 2022 मॉडल। और ये पिकअप ट्रक होते हुए 1000 हॉर्स पावर है। वैसे मोस्टली पिकअप ट्रक्स मैक्सिमम 600-500 हॉर्स पावर होते हैं, बट 1000 एक इंसेन फिगर है। और ऊपर से ये ट्रक ईवी भी है। और साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज पिकअप ट्रक है। यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि इसकी सिर्फ बैटरीज का वजन ही एक नॉर्मल सिविक से भी ज्यादा है। और ओवरऑल ये गाड़ी सही मैसिव और ह्यूज है भी अच्छी खासी भारी। और इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए इसमें टायर भी अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं। और सस्पेंशन भी इसमें इतना ह्यूज है कि आपको इसमें आइडिया नहीं हो रहा होगा, बट अगर आप इसको मेरे हाथ के साथ देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना मैसिव है। इतना बड़ा सस्पेंशन यूजुअली बसेस में आता है। और इसमें हर एक चीज पे बहुत वर्क किया गया है। इवन इसके चारों टायर्स जो हैं ये भी टर्न होते हैं। और ये सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न नहीं होते आम गाड़ियों की तरह, इनको आप सेम डायरेक्शन में भी टर्न कर सकते हैं, जिससे गाड़ी क्रैब वॉक करती है। क्रैब वॉक किस तरह से करती है मैं बताता हूँ। क्रैब वॉक एक्टिवेट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे एक बटन दिया गया है। लेफ्ट वाले बटन को अगर प्रेस करके दबा के रखेंगे लाइक दिस, तो यहाँ पे गाड़ी ट्रांजिशन देती है किस तरह की। और जब ये सर्कल पूरा होगा तो इसका क्रैब वॉक एक्टिवेट हो गया है। और अब अगर इसके टायर्स पे गौर करें तो ये दोनों टायर एक ही डायरेक्शन में मुड़ेंगे इस तरह से। और ये एक दफा स्टीयरिंग टर्न करने तक मुड़ते हैं। अगर दोबारा स्टीयरिंग घुमाऊंगा तो अगले टायर ज्यादा मुड़ जाते हैं। अब ये इस तरह से चलेगा। क्रैब वॉक मोड करने के बाद आप इस गाड़ी को अगर ड्राइव करते हैं तो ये गाड़ी आपको टायरों के बीच का व्यू भी देती है। अब अगर मैं इसको एक तरफ टर्न करूंगा तो इस गाड़ी का फेस सीधा है, लेकिन ये गाड़ी लेफ्ट की तरफ जा रही है। अब इसको टर्न करना थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि एक दफा घुमाने पे ये गाड़ी साइड पे जाती है। अगर आप दोबारा घुमा देंगे तो ये गाड़ी टर्न करना शुरू कर देगी इस तरह से। अब टायर्स के चारों ही मुड़े हुए हैं, लेकिन अगले टायर थोड़ा ज्यादा टर्न कर गए हैं, तो अब ये गाड़ी मुड़ना शुरू हो गई है। ये मेरे ख्याल से मजे की चीज है। इसमें आपको कुछ हद तक कंट्रोल होता है। इसका कोई खास यूज है नहीं, जस्ट ये शश का ही है। आजकल मोस्टली गाड़ियों में हर फीचर आने लग गया है, तो यही कुछ चीजें जिससे कंपनी अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो ये लिटरली किसी साइफाई मूवी से निकाला हुआ लगता है। हर चीज यहाँ पे बहुत फ्यूचरिस्टिक है। अगर हम इसकी लाइट्स की बात कर लें तो इसके फ्रंट पे पूरी इतनी मैसिव डीआरएल कंटिन्यू करती है। और इसमें ये हमर की बैटरी दी गई है और यहाँ पे ईवी दिया गया है, जो कि शो करता है कि एक ईवी कार है। तो इसकी जो लाइट्स हैं ये इसकी हेडलाइट्स नहीं है। हेडलाइट यहाँ पे नीचे दी गई है और ऊपर यहाँ पे ये डीआरएल है। इसके ऊपर जो ये साइन दिया गया है ये बेसिकली एच है, जो कि हमर का लोगो है। और पीछे जो इंडिविजुअल एलईडी दी गई हैं ये इंडिकेटर वाली, ये आपको इसकी चार्जिंग भी शो करवाती हैं। जितनी चार्जिंग होती जाएगी उतनी लाइट्स ब्लू होती जाएंगी। फिर इसके फ्रंट पे काफी मैसिव हुक्स दिए गए हैं और ये भी सही सब्सटेंशियल हैं। इनको उठाने के लिए भी आपको सही जान लगानी पड़ती है और इसके सस्पेंशन के साथ माउंटेड है। ये एक सही रोबस्ट फुल साइज पिकअप ट्रक है। खैर बाकी इसका जो ये फ्रंट है ये भी काफी मैसिव है, लेकिन यहाँ पे इंजन नहीं आता, यहाँ पे फ्रंक दिया गया है, यानी कि फ्रंट ट्रंक। अब ये गाड़ी क्योंकि ईवी है तो इसमें इंजन तो है नहीं, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्टोरेज की जगह है और यहाँ पर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। मोस्टली गाड़ियों की सिर्फ डिग्गी इतनी होती है, बट इसमें स्टोरेज के लिए आगे भी इतनी बड़ी जगह दी गई है। यहाँ पे इसका चार्जर पड़ा हुआ है और अगर आप इसको दूर से देखें तो लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है जो कि आपको खाने आ रहा है। ये बोनट इतना ह्यूज है कि इसको आप हाथ से ना खोल सकते हैं ना बंद कर सकते हैं, तो इसके लिए भी कंपनी ने मोटर्स लगा के भेजी हैं। फ्रंक मोटराइज मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखा है। इसमें अच्छे खासे बड़े हाइड्रोलिक आते हैं, उतने जितने के ट्रंक्स में आते होते हैं यूजुअली, और इनसे ये फ्रंक ओपन होता है। बंद भी आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। अंदर प्रॉपर हुक्स और लाइट्स वगैरह दी गई हैं। इस पे कुछ डेकल्स कंटिन्यू कर रही है जो कि इसकी लुक्स को और बेहतर बनाती हैं। इस गाड़ी में जगह जगह एचईवी लिखा हुआ है। इसका मतलब हाइब्रिड नहीं है, हमर ईवी इसका मतलब है, लाइक हमर और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल। और जहां तक बात है इसके साइज की, तो ये इसकी सबसे जबरदस्त चीज है। इतना मैसिव ट्रक भी मैंने इससे पहले नहीं देखा। ये सही नेक्स्ट लेवल पे है। फोर्ड F-150 वगैरह इससे कम छोटे हैं। खैर बाकी यहाँ पे सबसे मजे की चीज जो है वो है इस गाड़ी की रूफ। एक तो ये ब्लैक है, ये 4 अलग अलग पीसेस हैं और इसको हमर इन्फिनिटी रूफ कहता है। ये चारों पीस रिमूव हो जाते हैं और फिर ये गाड़ी कन्वर्टेबल हो जाती है। याद दिला दूं कि ये गाड़ी डाला है। डाला होते हुए इसमें सिर्फ यहाँ पे एक रॉड बचता है, ऊपर से वाले पीस रिमूव हो जाते हैं। सेंटर में सिर्फ एक रॉड बचता है, उसको आप अनस्क्रू करके उतार सकते हैं और फिर ये गाड़ी कन्वर्ट हो जाती है कन्वर्टेबल में। खैर ये तो हो गई एक और इंटरेस्टिंग चीज। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो एक ये प्लास्टिक का पीस दिया गया है और इस पे अमेरिकन फ्लैग बना हुआ है, क्योंकि गाड़ी अमेरिकन है। इस गाड़ी पे इस लेवल का काम किया गया है। इसमें हाइट कंट्रोल आता है, तो आप इसको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। इसमें जो फुट रेस्ट हैं ये भी सॉलिड लोहे के हैं। हर चीज गाड़ी में सॉलिड है, कुछ भी इसमें फ्लिमजी नहीं दिया गया। चार्ज आप इस गाड़ी को यहाँ से करेंगे, यहाँ पे इसका पावर आउटलेट दिया गया है। एक सिंगल चार्ज में गाड़ी तकरीबन 500-550 की रेंज दे सकती है, जो कि अगेन इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से बहुत जबरदस्त फिगर है। बैटरी पैक इसमें 212 किलोवाट का आता है, मोर ऑन दैट लेटर। और जहां तक बात है टायर साइज की, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि 305, 70 और 18 का टायर है। रिम 18 इंच का है, लेकिन 305 का साइज भी मैंने पहली बार किसी डाले में देखा है। टायर्स में गुडियर का रैंगलर है और ये सही एक सॉलिड टायर लग रहा है किसी ट्रक का। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें साइड मिरर के साथ यहाँ पे नीचे कैमरास दिए गए हैं, जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देंगे। लेकिन इस गाड़ी में कैमरास नीचे भी आते हैं। नीचे इसमें अलग से कैमरा है जो कि टायरों के दरमियान का व्यू देता है आपको, ताकि आपको पता लगे कि आपके पत्थर या ऑब्स्टिकल जो क्रॉस कर रहे हैं वो कहां से गुजर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उस कैमरे के लिए वॉशर भी दिया गया है। इस गाड़ी में इस लेवल पे काम किया गया है। नीचे कैमरा होते हुए उसके अलग अलग वॉशर्स भी हैं।
फिर इसके अलावा ये साइड मेरा हीटेड, रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर सब कुछ इसमें आता है। और इसके अलावा ये वाला एंगल भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है ये ऊंचाई में काफी पतली है और चौड़ाई में काफी ज्यादा चौड़ी है, तो इस पे 2 वाइपर से काम कर नहीं सकते, तो इसके लिए 3 अलग अलग वाइपर दिए गए हैं। ये 3 इंडिविजुअल वाइपर हैं जो कि इसको क्लियर करते हैं। ऊपर यहाँ पे कुछ सेंसर दिए गए हैं और ऊपर यहाँ पे फिर मार्कर लाइट्स आती हैं। मार्कर लाइट्स इस साइज की गाड़ी में मैंडेटरी हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो ये पूरी ही गाड़ी की तरह एग्रेसिव है, जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं। एक तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है ये अनलॉक करने पे ऐसे ऐसे नीचे आता है, लाइक दिस, गिर नहीं जाता रीवो की तरह। अभी आपको देखने में तो डाला लग रहा होगा, लेकिन डाले के बैक पे इसमें यहाँ पे एक स्टेप दिया गया है जिसको आप खोल के यहाँ पर लंबा सामान रख सकते हैं, फटे वगैरह। अगर फटे लंबे हैं तो वो यहाँ तक आ सकते हैं, और ये अगर आप खड़ा कर दें तो फटे साइड होकर नीचे नहीं गिरेंगे। आप इसको इस तरह से भी चला सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर चढ़ के बैठे हैं तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। फिर ये जो जगह उठी है ये भी आम जगह नहीं है, इसके अंदर पूरा एक सेटअप दिया गया है। अगर मैं इस वाले पोर्शन को नीचे फोल्ड कर दूं तो अब ये बन गया है स्टेप, यहाँ से आप इसके अंदर चढ़ सकते हैं इस तरह से। और अगर आपने यहाँ पे चिल करना है तो यहाँ पे अलग से स्पीकर दिए गए हैं कि करके यहाँ पे अपना फोन पेयर करके गाने चला सकते हैं। गाड़ी के स्पीकर अलग हैं, यहाँ पे अलग स्पीकर दिए गए हैं, और वो भी डाले में। ये जगह बारिश में, धूप में, सर्दी में, बर्फ में हर जगह पे खड़ी होती है, बट स्टिल यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम है जो कि फंक्शनल है। तो यहाँ पे इस लेवल काम किया गया है। यहाँ से वॉल्यूम रेस लोअर कर सकते हैं, और इसके अलावा पावर आउटलेट भी यहाँ पे दिया गया है। फिर इसका जो बेड है ये भी अच्छा खासा स्पेशियस है, और यहाँ पे 2 ओपनिंग्स दी गई हैं जिनको ओपन करके आप सस्पेंशन काम वगैरह करवा सकते हैं। फिर इसमें जो टोनो कवर है ये भी कंपनी से आया हुआ है, और इसके अलावा बैक पे भी इसमें ये 2 अलग अलग कैमरा दिए गए हैं, और इसके अलावा ऊपर मार्कर लाइट्स दी गई हैं जो कि लुक्स को बेहतर बनाती हैं। इसको बंद करने का तरीका सिंपल है, पहले आप ये नीचे वाला पोर्शन बंद करेंगे इस तरह से, फिर ये वाला बंद करेंगे पोर्शन, और फिर ये वाला पोर्शन बंद हो जाएगा इस तरह से। तो टेल गेट कवर में भी कंपनी ने मैक्सिमम चीजें ऑफर की हैं। इसमें ये बैक पे जीएमसी की बैजिंग दी गई है, और ये बैजिंग सिर्फ यहाँ पे इसकी की पे और फ्रंट पे आती है, एंड दैट्स इट। ये गाड़ी जीएमसी ने इन कोलैबोरेशन विद हैमर बनाई है, और बैक पे ये वही हुक्स दिए गए हैं जैसा कि फ्रंट पे आते हैं। फिर अगर बात की जाए इसकी ट्रिम्स की, तो ये गाड़ी एडिशन 1 है और ये फुली लोडेड है। इसमें 2 और ट्रिम्स आती हैं, 2X और 3X। जो 2X है वो गाड़ी सिर्फ 500 समथिंग हॉर्स पावर होती है, जो 3X है वो गाड़ी 830 हॉर्स पावर होती है। ये एडिशन 1 है जो कि लिमिटेड एडिशन गाड़ी थी, और ये 1000 हॉर्स पावर है। इसमें हमने सब कुछ ऑफर किया है जो कि ऑफर कर सकती है। बाकी गाड़ियों में फीचर्स कम होते हैं, और इसमें फिर सिर्फ यही शेप नहीं, एसयूवी भी आती है। 3X में एसयूवी आती है, 2X में भी एसयूवी आती है, और ये डाला भी आता है, लेकिन ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है। फिर इस पूरी गाड़ी में एच पे बहुत एम्फेसिस किया गया है। इसकी पूरी पूरी टेल लाइट एच बनी हुई है, यहाँ पे हमारे ईवी की बैजिंग भी दी गई है, और इसके अलावा इवन जो इसकी ये ब्रेक लैंप है ये भी एच है, ये भी हमर का लोगो बना हुआ है, और इसके अंदर भी जगह जगह यही लोगो दिया गया है। और इसके सस्पेंशन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इस हद तक लिफ्ट हो जाता है। ये अब अच्छा खासा ऊपर है, और इतना ऊंचा सस्पेंशन मैंने आज से पहले किसी गाड़ी में नहीं देखा। और ये भी फुल ऊपर नहीं है, अभी नॉर्मल पे ये हाइट मैक्सिमम है, लेकिन इसके बाद एक एक्सट्रैक्शन मोड आता है, उसमें गाड़ी इससे भी ऊपर हो जाती है। और अगर आप यहाँ से आगे देखें तो आपको इसका पूरा सस्पेंशन नजर आ रहा होगा, ये जमीन से अच्छी खासी ऊपर हुई है। अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 1000 हॉर्स पावर यूज करती है जो कि एक इंसेन फिगर है। इसकी बैटरी है 212 किलोवाट की। अगर आप कंपैरिजन में देखा जाए तो e-tron GT वगैरह में बैटरी आती है 93 किलोवाट की या 94 किलोवाट की। BMW i7 जो कि 600 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, और i7 एक टॉप ऑफ द लाइन ईवी है, वो गाड़ी 1034 किलोवाट की बैटरी ऑफर करती है, बट ये 212 लाइक इनसेन फिगर है। ये इतनी बड़ी बैटरी मैंने लाइफ में पहली बार सुनी है, और इसमें हर चीज ऐसी है जो कि आप लाइफ में पहली बार देखेंगे शायद, बेशक साइज हो, टायर हो, पावर हो, जो मर्जी हो। खैर प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी 1000 पावर। टॉर्क इसका है 1100 न्यूटन मीटर जो कि अगेन इनसेन फिगर है। चार्जिंग पे ये गाड़ी तकरीबन 550 की रेंज देती है। इतनी इमेंस पावर के साथ ये पावर आपको सही फील होती है। ये 0 to 100 भी 3 पॉइंट समथिंग सेकंड में करती है। कंपनी क्लेम करती है पूरे 3 सेकंड्स, लेकिन ऑन रोड आपको ये 3.2 3.3 सेकंड में 0 to 100 कर सकती है। और ये सुपर कार के फिगर्स हैं। सुपर कार तो आपने सुना होगा, लेकिन ये गाड़ी सुपर ट्रक है। और जहां तक बात है इंटीरियर की, तो यहाँ पे सबसे मजे की चीज है इस गाड़ी की स्पेस। ये बहुत चौड़ा इंटीरियर है। और दूसरी मजे की चीज है इस गाड़ी की रूफ। डालों में इस तरह की रूफ बहुत कम देखने को मिलती है। ये रूफ पूरी तरह से मूवेबल है। ये वाला पोर्शन अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, और फिर बीच में रह जाता है ये रॉड। इस रॉड को आप यहाँ से अनस्क्रू करके और यहाँ से अनस्क्रू करके इसको भी रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ से फिर गाड़ी पूरी तरह से ओपन एयर डाला बन जाती है। फिर इसमें यहाँ पे एडिशन 1 की बैजिंग दी गई है जो कि शो को आता है कि एक लिमिटेड एडिशन गाड़ी है, और इसमें इंटीरियर भी जगह जगह ईस्टर एग्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटी सी हमर बनी हुई है, नाइस अटेंशन टू डिटेल। इसी तरह पे इसकी विंड स्क्रीन में भी एक हमर आपकी तरफ आ रही है। और जहां तक बात है इस गाड़ी की सीट की, तो ये सीट हीटेड है, वेंटिलेटेड है, और इसमें मेमोरी वाले फंक्शंस भी आते हैं। फिर ड्राइवर की सीट में वाइब्रेटर भी आते हैं जो कि आपको गियर लगाने पे या कोई ऑब्स्टिकल पास आने पे वाइब्रेट करके बताते हैं कि ये आसपास की ऑब्स्टिकल है या गाड़ी गियर में आ गई है। जहां तक बात है डैशबोर्ड की, तो ये 2 टोन में है, व्हाइट और ब्लैक के फिनिश में है। यह भी अच्छा खासा चौड़ा, और सेंटर में दी गई है ये मैसिव स्क्रीन। इस स्क्रीन से आप इस गाड़ी के मोस्टली फीचर्स यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा क्वालिटी के लिहाज से ये स्क्रीन बहुत नेक्स्ट लेवल है। इतनी हाई डेफिनेशन स्क्रीन मैंने आज तक नहीं देखी। फिर यहाँ पे गाड़ी आपको कंपास, नेविगेशन, जायरो सब कुछ शो करवाती है, और इतने कंट्रोल्स भी मैंने इससे पहले किसी गाड़ी में नहीं देखे। मैंने अच्छी खासी गाड़ियों के रिव्यू किए हुए हैं, लेकिन ये एक अलग ही मॉन्स्टर है। फिर इसके नीचे यहाँ पे एक और ये पतली स्क्रीन दी गई है जहाँ पे ये गाड़ी क्लाइमेट कंट्रोल की सेट शो करवा रही है। इसमें ये सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल में यहाँ से यूज कर सकता हूँ।
और हर चीज़ की इंडिविजुअल प्रॉपर सेटिंग्स दी गई हैं। बटन्स भी इसमें इस जाले की तरह ही सही रगड़ दिए गए हैं और फिर नीचे यहाँ पे इसके बेसिक एलिमेंट्स वगैरह आते हैं। वायरलेस चार्जर दिया गया है, सेंटर में इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल भी इसका बहुत ज़्यादा चौड़ा और स्पेशियस है। फिर इसमें डिफरेंशियल लॉकिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं, इसमें फ्रंट और रेयर दोनों लॉकिंग डिफरेंशियल आते हैं। फिर गियर सेलेक्टर इसमें इलेक्ट्रॉनिक है और पूरी ही गाड़ी की तरह सही रोबस्ट है। इसको आप इस तरह से गियर में स्विच करेंगे और गियर लगने पर गाड़ी आपको सीट में फीडबैक देती है। और यहाँ पे इसका मोड सेलेक्टर दिया गया है। एक और चीज गाड़ी में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके इंटीरियर में जगह जगह मून की थीम फॉलो की गई है। अगर आप इसके मैट्स को देखेंगे तो उन पे मून का पैटर्न है और बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें मोड्स की तो इसको जैसे ही मोड में स्विच करूंगा तो ट्रांजिशन कुछ इस तरह की आती हैं। अब ये गाड़ी सही साइफाई जगह पे फिर रही है, जैसे ही मैं इसको ऑफ रोडिंग पे करूंगा तो ये गाड़ी अब मार्स पे फिर रही है। इसी तरह अगर मैं इसको मड एंड रॉक पे लेके जाऊंगा तो ये मून की सरफेस है, और अगर मैं इसको टोइंग पे लेके जाऊंगा तो ये गाड़ी स्पेस शटल को टो कर रही है। तो इसमें मून और स्पेस से बहुत सारा इंस्पिरेशन ली गई है, सिर्फ यहाँ नहीं और भी बहुत सारी जगहों पे। फिर यहाँ पे लेफ्ट पे जो मोड दिया गया है ये इसका क्रॉल कंट्रोल का है, लेकिन यहाँ पे एक और जो बटन है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इसका फीडबैक बटन है। ये बटन प्रेस करके आप हमर को फीडबैक दे सकते हैं और इसके आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स में हमर शायद वो सेटिंग इनकॉर्पोरेट कर भी दे। अगर आपको कोई चीज गाड़ी में एक्स्ट्रा चाहिए तो वो आप यहाँ से बटन दबा के हमर की ईमेल ले सकते हैं और इस ईमेल पे आप एपिक आइडियाज अपने शेयर कर सकते हैं। नाइस फाइनेंशियल डिटेल। स्टीयरिंग व्हील भी इस पूरी ही गाड़ी की तरह काफी मैसिव और रोबस्ट है और ये है भी लेदर शेप्ड। ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी है और इसके अलावा इसके कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे नॉर्मल दिए गए हैं, लेकिन इसके पीछे इसका ये फटीग सेंसर दिया गया है और मीटर भी इसमें पूरी स्क्रीन है। ये मीटर भी सही नेक्स्ट लेवल पे है क्वालिटी के लिहाज से। इसके थीम्स को भी यहीं से चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा बाकी नॉर्मल कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। वेंट्स वगैरह इसमें सही मैसिव आते हैं और इस गाड़ी की बाकी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। एक सेटिंग मेरे ख्याल से बड़ी मजे की है और ये बटन है। इस बटन से आप इस गाड़ी की सारी विंडोज को इकट्ठा रोल डाउन कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसके स्टीयरिंग में ऊपर यहाँ पे एक बार दिया गया है जहाँ पे गाड़ी आपको इसके पार्किंग सेंसर की इंडिकेशन शो करवाती है और विंडोज भी इस गाड़ी में बॉर्डरलेस आती हैं क्योंकि इसकी छत रिमूव होती है। फिर इसमें ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शंस भी दिए गए हैं। यहाँ पे हमारी ईवी बैजिंग दी गई है और जो मैंने मून की थीम का बताया था वो यहाँ स्पीकर्स पे भी कंटिन्यू करती है। और यहाँ पे जो शू बना हुआ है ये एक एस्ट्रोनॉट का शू है। स्पीकर इस गाड़ी में बोस के आते हैं। टोटली गाड़ी 14 स्पीकर ऑफर करती है और ये मून वाली थीम इसके मैट से भी कंटिन्यू की गई है और स्टोरेज कंपार्टमेंट्स में भी। फिर जो एच वाली थीम थी वो भी यहाँ पे कंटिन्यू की गई है। डोर सील्स में इसके ये एच की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाते हैं कि एक हमर का बैज है। ऑलराइट, ड्राइविंग द हमर ईवी साइज के लिहाज से ये गाड़ी सही ह्यूज है लेकिन फील नहीं होती क्योंकि एक तो ये गाड़ी पावरफुल बहुत है और एट द सेम टाइम इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग आता है, तो ये गाड़ी छोटी छोटी जगहों से भी बहुत इजीली टर्न हो जाती है। अब ये टर्न जो है वैसे साइज की गाड़ियां मुश्किल से लेती हैं, लेकिन इसमें ये काफी इजीली टर्न ले लेती है और इसका टर्निंग रेडियस आई एम श्योर कि सिविक से ज्यादा नहीं है। सिविक जितनी ही एरिया पे ये गाड़ी इजीली मुड़ जाती है, हालांकि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से बहुत फिट चीज है। तो इसमें ट्राई मोड सेटअप आता है और एक इसमें मोड आता है WTF, वॉट्स टू फ्रीडम, जिसमें आप इस गाड़ी को फुल इससे पोटेंशियल ले सकते हैं और ये गाड़ी पूरे 1000 हॉर्स पावर आपको देती है। 0 to 100 इस गाड़ी का 3 सेकंड में है जो कि इंसेनली फास्ट है और इस गाड़ी को मैंने 2 दिन यूज किया है और ये गाड़ी लाइक डेली कार के लिहाज से इजीली यूज की जा सकती है। फिर ये गाड़ी है भी काफी ज्यादा इकोनॉमिकल और फुल चार्ज करने पे ये गाड़ी आपको तकरीबन 500-550 की रेंज देती है जो कि बहुत फिट रेंज है। अब ये इतनी ज्यादा रेंज इतनी बड़ी गाड़ी कैसे अचीव करती है? अचीव ऐसे करती है कि इसमें बैटरी पैक भी 212 किलोवाट का है। इतना बड़ा बैटरी पैक मैंने पहली बार किसी ईवी में देखा है जो कि इसमें है। देखा जाए तो ये गाड़ी सबसे ज्यादा कम एवरेज निकालती है एक बैटरी से। सबसे ज्यादा ये गाड़ी गजलर है बिजली की, बाकी सारी गाड़ियां जितनी भी हैं दुनिया में वो ज्यादा इकोनॉमिकल हैं। इस तरह से कि ये गाड़ी रेंज तो BMW 7 सीरीज जितनी देती है लेकिन बैटरी पैक इसका उससे डबल है। अगर यही बैटरी पैक BM में लगा दिया जाए तो 1200-1300 की रेंज देगी। खैर, इसके बैटरी पैक के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वेट के लिहाज से ये आम सिविक के बराबर है। इसका बैटरी पैक मेरे ख्याल से 1300-1400 किलो का है। मेंटेनेंस के लिहाज से गाड़ी खास महंगी नहीं पड़ती क्योंकि इसमें सब कुछ ईवी है। कोई इसकी ना ऑयल चेंज हो गए, ना एयर फिल्टर, ना ऑयल फिल्टर, कोई इसमें वो कॉस्ट है ही नहीं। बाकी इसमें ऑफ रोडिंग के लिए बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं। क्रैब वॉक मैंने आपको पहले चेक करवाई है और इसके अलावा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। डालों की कैटेगरी में ये सबसे ऊंचा डाला है और अगर आप इसको एक्सट्रैक्शन मोड में ले जाएं तो ये बहुत ही ऊंचा हो जाता है और इजीली आप किसी भी फुटपाथ को क्लियर कर सकते हैं। ग्रीन बेल्ट से भी ये गाड़ी बहुत इजीली गुजर जाती है और ट्राई मोटर सेटअप की वजह से पावर इसके चारों व्हील्स पे सही नेक्स्ट लेवल जाती है। ये गाड़ी 1000 हॉर्स पावर है। नई आने वाली जितनी भी हमर्स हैं वो गाड़ियां 800 या 500-600 हॉर्स पावर हैं। तो एडिशन 1 ही टॉप ऑफ द लाइन चीज है और अगर आपने लेना है तो 2022 वाली एडिशन 1 ही मेरे ख्याल से रिकमेंडेड है। एडिशन 1 फुली इक्विप्ड होता है और इसमें हर वो चीज है जो कि हमारा ऑफर कर सकता है। ये फुली लोडेड गाड़ी है, अनरजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 5 करोड़ 20 लाख रुपए। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अगर आपकी रिव्यू पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।